हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। और मैं सूरज कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले क्लासेज में आपको पत्र लिखने के तरीके के बारे में बतलाया था। पत्र लिखने का दो तरीका होता है फ्रेंड्स। मैं फिर से आपको वो चीज़ रिवाइज करवाता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि पत्र लिखने के तरीके में आपके दो तरह के पत्र लिखे जाते हैं। पहला आपका औपचारिक पत्र होता है और दूसरा आपका अनौपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र में आपका देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे इसमें तीन तरह से आप जान सकते हो औपचारिक पत्र को: प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। और जब अनौपचारिक पत्र की बात करेंगे तो जिनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं। जैसे माता पिता, मित्र, भाई, ये सारे लोग को जब पत्र लिखा जाता है तो वो आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि जो आपका प्रार्थना पत्र होता है औपचारिक में, वो आपको किस बेसिस पे लिखा जाता है? वो आपका अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन इत्यादि के लिए लिखा जाता है। और वो जो है एक्चुअल में लिखना जो होता है वो किसके किसके पास लिखना होता है? तो वो आपका स्कूल के प्राचार्य से लेकर जो भी विभिन्न विभाग के अधिकारी हैं उनके पास ये पत्र लिखा जाता है, जो औपचारिक होता है। ठीक है। दूसरी बात मैं करूं, दूसरा आपका जो था वो आपका कार्यालयी पत्र था। ठीक है फ्रेंड्स। कार्यालयी पत्र में आपका क्या था? जिसमें कामकाज को देखा जाता है, ऑफिशियल कामकाज को देखा जाता है। ठीक है। उसमें आपका कौन कौन सा पत्र था? डाक अधीक्षक के पास लिखा जाएगा, जो पोस्टमैन लोग होते हैं, पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो सारे लोग को, प्राचार्य के पास, संपादक के पास, परिवहन विभाग वाले के पास, थाना प्रभारी के पास, इन सब के पास यदि हम लेटर लिख रहे हैं तो वो आपका ऑफिशियल यानी कार्यालयी पत्र होता है। और ये भी आपका क्या आता है? औपचारिक पत्र में ही आता है। फिर आपका व्यावसायिक पत्र होता है जो बिजनेसमैन से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है। वो किसके किसके पास लिखे जाएगा? वो आपका रिलेटेड होता है किससे? सामान खरीदने या बेचने से। अब वो लिखा किसके किसके पास जाएगा? ये पत्र आपको दुकानदार के पास, प्रकाशक के पास, व्यापारी के पास, कंपनी इत्यादि को लिखा जाता है। ठीक है। जब डिमांड बड़े लेवल पे होती है तो उसके लिए। ठीक है। और जब अनौपचारिक की बात आएगी तो आपको पता ही है कि जिनके साथ आपके व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे मित्र के पास पत्र लिखना हो, माता पिता के पास पत्र लिखना हो, भाई के पास पत्र लिखना हो, फ्रेंड के पास, जिसके पास भी आप लिख रहे हो ना, वो आपका अनौपचारिक पत्र होगा। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। फिर मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स? फिर मैंने बताया था, देखो एक पत्र लिखने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था कि सेवा में लिखकर पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद क्या होगा कि उस पद का नाम, जिस पद पे भी वो अधिकारी हैं, वो अधिकारी या प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल का मेंशन करना होगा। और जिस जगह पे आप उस पत्र को पहुंचाने वाले उसका पूरा पता, जैसे आप पटना सेंट्रल स्कूल पे मैंने एग्जाम्पल लिया था तो आप जहाँ के प्राचार्य थे वो उसका मैंने मेंशन किया था। ठीक है। फिर आपका विषय क्या है वो लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स कि संबोधन में आप महाशय लगा रहे हो, महोदय लगा रहे हो, महोदया लगा रहे हो। यदि पुल्लिंग है यानी कि कोई यदि मेल है तो उसके लिए आप महोदय लगाओगे, महाशय लगाओगे। और यदि फीमेल है तो उनके लिए आप महोदया लगाओगे, महाशया लगाओगे। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई थी। फिर मैंने क्या बताया था कि विषय वस्तु दो तरीके से लिखा जाता है। पहले विषय वस्तु में आपको ये लिखा जाएगा कि जो भी आपका सविनय निवेदन है, क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल दोगे कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो, कहाँ के हो, मतलब कि उसके बाद फिर आपका जो भी रिक्वेस्ट है विषय में जो था कि कितने दिन की छुट्टी चाहिए या फिर कोई चीज़ का आपको डिमांड है सरकार से या अधिकारी से, वो चीज़ के बारे में, तो वो यहाँ मेंशन होगा आपके फर्स्ट अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद की बात करूँ तो उसमें आपको क्या लिखा जाए कि आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि ये चीज़ जो भी मैंने डिमांड आपके सामने रखी है वो जल्द से जल्द पूरी करे ताकि हमारी जो सुविधा हो आगे सुचारू रूप से चल सके। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद बताया कि आभार व्यक्त करना होगा कि मैं श्रीमान का इस नेक कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगा। ये इस पोर्शन में होगा। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में आपका या आपकी जो भी आपका नाम है, आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी नागरिक, ग्रामीण, जो भी बोल सकते हो ना, वो आपका इसमें मेंशन होगा। और नाम तथा अपना डिटेल लास्ट में दे देना। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी आप लेटर लिख रहे हो ना, वो लेटर आपका संक्षेप यानी कि एक समराइज रूप से होना चाहिए। 120 वर्ड्स मतलब ये हुआ कि जो भी आप लिख रहे हो एक नॉर्मल वर्ड्स में लिख रहे हो और ऐसा लिख रहे हो नहीं कि पढ़ने में वो ढंग का लगे। ऐसा नहीं कि पूरा कहानी बना देना है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमको ये मजबूरी नहीं। लेटर का मतलब होता है कि जितना सिंपल वर्ड्स में आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी चीज़ को, वो ज़्यादा बेटर होता है। और दूसरी चीज़ एक बात और फ्रेंड्स कि मैंने ये बताया था कि जो आपका लास्ट में आपका या आपका आज्ञाकारी, मैंने इस साइड में बताया था। ठीक है।
देखो अभी क्या है ना फ्रेंड्स कि आप इस साइड भी लिख सकते हो और इस साइड भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि आप कैसे लिख रहे हो, दोनों तरफ। कभी कभी आपको ये कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा होता है कि हम कभी कभी लेफ्ट साइड में भी देखते हैं, कभी कभी हम राइट साइड में भी देखते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। आप चाहो अभी यदि आप मॉडर्न ग्रामर, हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग देखो तो इधर ही ज़्यादा लिखा जाता है, बट यदि इधर लिख रहे हो तो आपका गलत नहीं होगा। इस बात की पूरी सच्चाई मैं भी देता हूँ आपको कि यदि आप इधर लिख रहे हो या इधर लिख रहे हो, डजेंट मैटर। बस आपको ये मेंशन करना है कि आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका ये, जैसे मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूं, पैरा चेंज किया, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आपने डेट दिया, ये बिल्कुल आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन मन में नहीं पालना है कि ये चीज़ें आपकी गलत हो जाएगी, बिल्कुल भी गलत नहीं, वो विश्वास रखो मेरा, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ फ्रेंड्स, तो मैंने एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताया था कि जैसे मैंने एक लेटर लेकर आपको बताया था, उस लेटर में मैंने बताया था सब कुछ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मान लीजिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए आपको, चचेरा भाई का शादी है, ठीक है, उसके लिए आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आप एक पत्र लिख रहे हो। मैंने क्या बताया सबसे पहले कि सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय। यहाँ पे एक चीज़ और देखो, कुछ चीज़ें जो आप चेंज कर सकते हो वो ये, ऐसे तो ये बिल्कुल आपका 5 मार्क्स नहीं रोकेगा। अभी क्या है ना, मॉडर्न ग्रामर ये देखो तो श्रीमान प्राचार्य महोदय, ये जो आप लिखे हो इसके नीचे जस्ट एक पैरा चेंज करके लिखना है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि इसी के नीचे जस्ट लिखा जा रहा है ये श्रीमान, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, फिर पटना सेंट्रल स्कूल, फिर विषय, ऐसे भी कर सकते हो। मैं एक लेटर आपको लिख के आज भी बताऊंगा, ठीक है। ये भी आप देखो, लेटर लिखने का फॉर्म क्या है कि आपका ये चीज़ सबसे जरूरी होता है कि कहाँ पे कौन सा प्लेस्ड होगा। अभी जो आप ग्रामर पढ़ रहे हो, अभी का जो पत्र लेखन से रिलेटेड टॉपिक्स होता है, उसमें आपका ये देखा जाता है ना कि इसके सामने आप सब कुछ मेंशन कर देते हो और सब कुछ लिखते चले। लेकिन ये भी होता है कि जैसे आप सेवा में लिखे हो उसके बाद पैराग्राफ चेंज करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये आपका क्या हुआ, सेवा में मतलब कि जो भी आप सेवा ले रहे हो उनसे, उनके बारे में। उसके बाद जब भी उनका जब डिटेल लोगे या स्कूल का मेंशन करोगे तो पक्की बात है कि वो दूसरे लाइन में तो होगा, बट वो साथ में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पैराग्राफ चेंज करोगे ही करोगे। इस बात में भी पूरी सच्चाई है, इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा हूँ अभी, और इसी को लिख के भी आना है। जैसे आप किसी भी जैसे एक टॉपिक को आप लिख रहे हो, किसी भी टॉपिक को, ठीक है, तो एक पैरा में आपने मान लीजिए कि उसके बारे में अपनी इंट्रोडक्शन दिया, तो जैसे आप नेक्स्ट चीज में आओगे, जैसे उसके प्रॉफिट्स पे आओगे या उसके लॉस पे आओगे या उसके बारे में बताओगे, तो जैसे उस बारे में आओगे तो पैराग्राफ चेंज करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे मैंने उनके सेवा का जिक्र किया है, उसके बाद आप जो भी करोगे वो अगले पैरा में होगा, ये भी सही है। लेकिन अभी क्या है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर इस चीज को यहाँ से भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा वो चीज। तो आप कोशिश यही रहेगा कि आप जैसे भी लिखो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मान के चलो कि जो भी जान रहे हो आप बिल्कुल सही तरीके से जान रहे हो, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें बताया था कि आपका ये उपनाम पता जो भी होता है वो पदनाम दे दोगे, उसके बाद विषय वस्तु क्या है वो दोगे, उसके बाद महोदय या महोदया जो भी है प्रिंसिपल हैं, यदि कोई लेडी हैं तो वो महोदया हो जाएंगी, यदि मेल हैं तो वो महोदय हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि सविनय निवेदन इत्यादि जिक्र करना है। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के वर्ग 10वीं का नियमित छात्र हूँ, तरह तरह का, मतलब कि ओवरऑल इतनी सारी बातें मैंने इस पिछले क्लासेज में यहाँ तक अपने डिस्कस किया था। मैंने ये भी बताया अभी क्या कि जो भी आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा होगा आप इस साइड भी आप मेंशन कर सकते हो और तिथि नीचे दे सकते हो, ये भी सही है, बट ये भी सही है। आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ ना, क्वेश्चंस बहुत सारा लेके आया हूँ फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। जो सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम है उसमें ये चीज़ पूछा गया है। तो ठीक है, आपका बहुत सारा फॉर्म मैं दिखाने वाला हूँ, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर से रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं अनौपचारिक पे नहीं जा रहा हूँ, अनौपचारिक पे लास्ट में मैं मेंशन करूंगा। फिलहाल आप औपचारिक को देखो क्योंकि क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर औपचारिक पत्र से रिलेटेड ही देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस। फर्स्ट यदि मैं देखूं, फर्स्ट आपका क्या है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विषय परिवर्तन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। विषय परिवर्तन करने मतलब कि क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, उसके लिए आपको क्या चाहिए कि विषय परिवर्तन पे आपको एक पत्र लिखना है। दूसरा आपका है कि स्ट्रीट लाइट की समस्या विषय पर संपादक को एक पत्र लिखे, ठीक है, कि आपके जो संपादक हैं, आपके एरिया के जो संपादक हैं, उसमें स्ट्रीट लाइट की समस्या हो रही है, गली का जो लाइट है वो खराब हो चुका है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि संपादक महोदय को एक पत्र लिखोगे, ठीक है। देखो उसके बाद तीसरा क्या है कि अपने स्कूल के लिए वर्दी का मतलब यूनिफॉर्म ड्रेस जो आप पहनते हो ना, स्कूल ड्रेस, उसके लिए क्या करना है कि यूनिफॉर्म स्टोर को एक पत्र लिखना है। जो कपड़ा विक्रेता होते हैं उनके पास एक पत्र लिखना है, वो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद
अपने एटीएम कार्ड को फिर से जारी करने के लिए बैंक प्रबंधन को एक पत्र लिखें। जो आपका एटीएम कार्ड है, मान लीजिए कि किसी तरह से क्या हो, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया या फिर कुछ भी हुआ है, तो उसको फिर से कंटिन्यू करने के लिए, फिर से रिन्यू करने के लिए आप बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखोगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन है फ्रेंड, टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। सबका फॉर्म एक ही होगा, जो भी आप लेटर लिख रहे हो ना, सबका फॉर्म वही होगा, और सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। जो भी आपका मेन डिमांड है उसी को आप टारगेट लेकर बस 120 वर्ड्स के आसपास एक्सप्लेन कर दोगे। देखो, अपने एटीएम कार्ड को, ये हो गया श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक एनजीओ को स्वेच्छा से अवैतनिक कार्य के लिए पत्र लिखें। मतलब कि जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं उनको भी शिक्षित करना है, क्योंकि आज शिक्षा हर घर में जाना जरूरी है फ्रेंड्स, हर किसी को शिक्षित होना जरूरी हो गया है। ये सरकार की भी मंशा है, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए क्या करना हो, क्योंकि जो श्रमिक वर्ग के बच्चे हैं उनके पास तो पैसे की दिक्कत होगी, फाइनेंशियली वो काफ़ी वीक होंगे। उसके लिए आपको एनजीओ को क्या करना है, एक पत्र लिखना है जिसमें बिना वेतन के कार्य करने के संबंध में बात की गई हो कि आप श्रमिक वर्ग के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जाए, ठीक है, और बिना वेतन के, क्योंकि वो उतना नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है जिसमें आपके गांव या कॉलोनी तक बस चलाने का अनुरोध हो। क्योंकि आपके गांव से, मान लीजिए कि आपके जो ब्लॉक है, आपके जो डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आपका जो बाजार है, उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, और जाने आने का रास्ता सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल बाइक्स या कार जो भी है या फिर साइकिल्स है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, ना बस चल रहा है ना कुछ चल रहा है। तो आप सरकार से ये अनुरोध करोगे, परिवहन निगम के अध्यक्ष से, कि हम जो गांव से शहर जा रहे पैदल, उसके लिए बस मुहैया कराई जाए, ताकि जो भी हमारी दिक्कतें हैं उस पर काम चल सके। क्योंकि हर किसी को बाज़ार से रिलेटेड वर्क करना होता है। अब गांव के लोग हैं तो बाज़ार तो उनका आना जाना लगा ही रहेगा। अब डेली वो इस तरह से आएंगे तो हरासमेंट टाइप का, तो इस वजह से क्या है कि परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखना है जिसमें आपके गाँव या कॉलोनी तक बस चलाने का अनुरोध हो। फिर अगला, कि आपके क्षेत्र में पेयजल की समस्या, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है फ्रेंड्स, हर एरिया में क्या होता है ना कि पानी पीने की समस्या काफ़ी हद तक प्रॉब्लम होती जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है जिसमें पेयजल की जो भी समस्या आ रही है, पिटिएबल वाटर की, वो क्या करना है, उसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको पत्र लिखना है। फिर आपका क्या है कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, कुछ क्राइम्स वगैरह, चोरी बढ़ने लगा है, हर कोई चोरी, इतना घटना बढ़ रहा है ना फ्रेंड्स, बता नहीं सकते हैं। मेरे कॉलोनी में भी कुछ दिन पहले ही बहुत बड़ी चोरी हुई थी। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है ना, आपके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अपराध बढ़ने लगा है, चोरी बढ़ने लगा है, डकैती वगैरह होने लगा है, क्राइम बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है, जो भी आपके एरिया के थाना अध्यक्ष है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका कि समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा के संबंध में, जो भी आपको, जैसे आपके पास अभी पैसे हैं, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए आप लेके जा रहे हो, तो आप खुद को इनसिक्योर फील करते हो। ये इनसिक्योर फील करने का रीज़न क्या है कि आप जो भी एरिया में रह रहे हो वहाँ का एरिया मान लीजिए खराब है। तो उसके लिए क्या करना है कि समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए नव भारत टाइम्स नामक दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि हमारा जो समाज है आज बुरी लत का शिकार बन रहा है। धीरे धीरे ये जो पैंडेमिक है वो हर किसी को शिकार बना रहा है, हर कोई मजबूर है आज गलत काम करने के लिए। तो इसके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे रिलेटेड समाज में जो बढ़ रहा है असुरक्षा, इनसिक्योर सब फील कर रहे हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है, उसके लिए आप संपादक को एक पत्र लिखोगे। कौन सा संपादक होंगे वो आपके नवभारत टाइम्स के संपादक होंगे, उनके पास एक लेटर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला है कि वन विभाग द्वारा चलाए गए वृक्ष सूखते जा रहे हैं। इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए किसी प्रसिद्ध दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखें कि जैसे आज वृक्ष लगाना कितना जरूरी है फ्रेंड्स। गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तरह तरह की ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? वन विभाग को आप एक पत्र लिखो कि सर हमारे तरफ का वृक्ष जो है वो सूखता जा रहा है। हमारे तरफ का क्या, आज पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो वृक्ष है ना वो काफ़ी ज़्यादा घट चुका है फ्रेंड। जंगल का कटाई हो रहा है इतना ज़्यादा कि आज लोग ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है हमें, सोचो। ठीक है, हाल ही में पता ही होगा जो पैंडेमिक आया था उसमें ऑक्सीजन का क्या प्रॉब्लम हुआ था, सबको पता है ये चीज़। तो ये जो वृक्ष सूखते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, उस समस्या की ओर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र को क्या करना है, एक संपादक को पत्र लिखना है। अगला क्या है
कि आपके क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप का वर्णन, जैसे आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, रात में सोने नहीं दे रहा है, वो ऐसा कुछ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक उचित कार्यवाही के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे। तो इतना सारा क्वेश्चन आप देखोगे तो उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स कि आपका एक इसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में, ये गारंटी है मेरा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो भी है ना इससे आउट आ ही नहीं सकता। प्रिंसिपल के पास आएगा नहीं तो किसी के पास भी आएगा, तो इससे अंदर ही रहने वाला है। तो आप बताओ फ्रेंड्स, मैं किसके पास एक लेटर आपको लिख कर बता दूं ताकि आप उस चीज़ को समझ जाओगे। मैं ऐसा करता हूं, प्राचार्य के पास तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है। स्ट्रीट लाइट की समस्या है, संपादक को एक पत्र लिखना, ये आप कर लोगे। स्कूल, अब यदि नहीं करोगे तो मैं एक फॉर्म बता दूंगा। तो देखो, पत्र लिखने का कोई भी जितना मैंने फॉर्म बताया ना तरीका, उसी को बस देखना है। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल मेंशन करोगे, संपादक है तो संपादक मेंशन करोगे, जो प्रॉब्लम है वो मेंशन करोगे। सब कुछ तो वैसा ही रहेगा ना फ्रेंड्स। जैसे मैं बोलूं, चलो मैं क्या करता हूं, जो आपको सबसे अजीब लगेगा उसी को मैं लेता हूं। मैं परिवहन निगम को क्या कर रहा हूं, एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। या फिर जो भी बोलो कि आपके क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, ठीक है, उसकी वो ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना है, ठीक है, कि आपके एरिया में जो पेयजल संकट है उसके लिए आप जिला अधिकारी को एक पत्र लिखोगे, जिला स्वास्थ्य अधिकारी को। मैं स्टार्ट करता हूं, देखते जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्टार्ट करता हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले सेवा में चलो यहीं से मैं शुरू करता हूं। मॉडर्न, श्रीमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी पटना, नगर निगम पटना। ठीक है, इतना लिख दी। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे, विषय वस्तु पे ध्यान दोगे कि विषय वस्तु आपका क्या है। ठीक है, विषय वस्तु क्या है आपका, विषय आपका क्या था कि पेयजल की समस्या हेतु पत्र। ठीक है, पेयजल की समस्या हेतु पत्र लिखना है। ठीक है, तो आप इसके बाद क्या लिखोगे, महाशय या महोदय, कुछ भी आप लिख सकते हो ना, महोदय या महोदया। यदि लेडी ऑफिसर है तो आप महोदया लिखोगे, नहीं तो फिर महोदय। चलो देखो, सविनय निवेदन यह है कि, अब देखो फ्रेंड्स, यहां से एक बात समझो। आप यदि प्रिंसिपल के पास लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे कि आप किसी स्कूल के छात्र हो, किसी वर्ग के छात्र हो। अभी जब आप जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो तो अभी आपको यह ध्यान देना है कि जो भी आप पत्र लिखोगे ना, वो आप एक कॉलोनी से रिलेटेड लिखोगे। आप एक जिस एरिया के हो उस एरिया का मेंशन करोगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कंकड़बाग पटना का निवासी हूं। ठीक है, मैं कंकड़बाग पटना का निवासी हूं। ठीक है, मेरे इलाके में आए दिन पेयजल की समस्या काफी बढ़ती जा रही है। लोग पेयजल के लिए
आपस में झगड़ा तक कर लेते हैं। ठीक है, अतः अब यहां से क्या करोगे, आप नम्र निवेदन करोगे। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि बढ़ती गर्मी के साथ ये समस्या और ना बढ़े, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करें। ठीक है, इतना लिखने के बाद आभार व्यक्त करोगे आप। ठीक है, मैं इस नेक कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, या आप लड़की हो तो रहूंगी, आभारी रहूंगा। यदि आप लड़की हो तो क्या करोगे, आप रहूंगी लिखोगे। ठीक है, आपका यहां पे नहीं, इधर भी नहीं तो इधर भी, डजेंट मैटर आप किधर लिख रहे हो। ठीक है, मैंने पहले भी ये चीज बताया कि आप किधर भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। आप लेफ्ट में लिख दो या राइट में लिख दो, कोई इशू नहीं है वो। चलो मैं आज इधर ही लिखता हूं, देख। ठीक है, आपका विश्वासी नागरिक क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आप पटना में हो और पटना एक नगर है और नगर निगम को आप देख रहे हो ना, तो नागरिक ही होगा। आपका विश्वासी नागरिक, जो भी आप हैं, का खा गा जो भी आप हो, नाम अपना लिख लोगे। आप जैसे बहुत सारे लोग मिलकर इस आवेदन को लिखे हो, तो बहुत सारे लोग का यहाँ नाम मेंशन करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 जितना भी लोग है जी, क्योंकि जितने लोग इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को पत्र में जुड़ेंगे उतना ज़्यादा इस पे वर्क किया जाएगा। ऐसे एक आदमी ये पत्र नहीं लिख सकता है फ्रेंड्स, पूरे कॉलोनी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होना जरूरी होता है, इसलिए आप ये चीज़ करोगे। यहाँ पे आप डेट दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप डेट दोगे, जो भी आपका डेट होता है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले लेटर में क्या लिखा था कि पेयजल समस्या के लिए आपको स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी के पास लेटर लिखना है। मैंने क्या बताया था कि पहले सेवा में जैसे आप लिखते थे, श्रीमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी पटना नगर निगम पटना, विषय क्या है कि पेयजल की समस्या हेतु पत्र लिखना है। आप क्या लिखोगे, महोदय, आप सविनय निवेदन यहाँ से करोगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं कंकड़बाग पटना का निवासी हूँ, मेरे इलाके में आए दिन पेयजल की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है, लोग पेयजल के लिए आपस में झगड़ा तक कर लेते हैं। ये चीज़ें अब आम बात हो गई है फ्रेंड्स, पेयजल पानी पीने के लिए पहले हम लेंगे, इस चीज़ के लिए झगड़ा तक हो जाता है, क्योंकि पानी कम होता जा रहा है, लेयर घटता जा रहा है। ठीक है, उसके लिए उसके बाद क्या है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि बढ़ती गर्मी के साथ ये समस्या और ना बढ़े, इसके लिए कोई कदम उठाने की कृपा करे। इस नेक कार्य के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका विश्वासी नागरिक जो भी आप हो, जो भी आपका नाम है वो मेंशन करोगे और डेट यहाँ मेंशन कर दोगे। देखो समझ में आई? तो आपको मैं यदि होमवर्क देता हूँ फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में या फिर कहीं से भी आप इसको लिख के आओगे, मैं देता हूँ आपको नॉर्मल सा एक क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपका क्या है, आप खुद बताओ कि किसको आप लिखने में कंफर्टेबल हो। देखिए ये मैंने बताया, आप क्या करो कि गत कुछ दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, ठीक है, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है। एक ये कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगा, उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना है। और दूसरा ये
अब समाज में बढ़ती हुई असुरक्षा के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए नवभारत टाइम्स नामक दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना। ये दो आप करके आओगे फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये चीज आप करोगे। और करके दिखाना कहाँ है मुझे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, बट इसको आप करोगे। 5 मार्क्स की बात है फ्रेंड्स, नॉर्मल बात नहीं है। तो मैं आज पत्र लेखन की जो भी क्लासेज है उसको ड्रॉप करता हूं। आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है कि सर हम इस टॉपिक को नहीं लिख सकते हैं, तो आप उस चीज़ को मुझसे पूछो, मैं बिल्कुल बताऊं। मैं ऑलवेज फ्री हूँ आपके लिए ही वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल और आपको जो भी डाउट्स होती है आप पीडीएफ्स के थ्रू, आप चाहे वेदू ऑरा का ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। वहाँ भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, क्वेश्चन तो भरपूर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो ये भी बातें हैं। और यूट्यूब पे फ्रेंड्स जो भी वीडियोज ये यूट्यूब पे आ रही है ना, उसको आप देखो और जो भी डाउट्स होती है कहीं पे आप प्लीज पूछो। आपके कमेंट्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। और उसी पे मुझे वर्क करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इस क्लास को ड्रॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा तो एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, एक नए फ्लो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।